रामचरितमानस का विवाद बहुत दूर जाता हुआ दिख रहा है। स्वयं प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। सर, आज तो पोस्टर भी लग गया वहां पर सपा मुख्यालय पर, लिखा है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। जिन भी लोगों ने पोस्टर लगाया है उन्होंने अपने अंदर का उद्गार व्यक्त किया है। ये विडंबना ही है कि आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी आज कुछ तथाकथित धर्म के ठेकेदार जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली देना और अपमानित करना अपना धर्म समझते हैं। और साथ ही साथ मैं जिक्र करना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री निवास 5 कालिदास मार्ग को उन्होंने छोड़ा तो ऐसी ही गंदी मानसिकता के लोगों ने उसे गोमूत्र से धुला, उसके बाद गंगा जल से धुला। यानी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, ये पर्याप्त नहीं था। वो शूद्र समाज में पैदा हुए थे, इसीलिए गोमूत्र और गंगा जल से धुला गया। यानी गोमूत्र अखिलेश यादव से ज्यादा महत्व रखता है। इसी सड़ी गली व्यवस्था के लोग इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित किए जाने की बात करके देश के 97% का अपमान करते हैं। और ये 97% आबादी वाले भी हिंदू ही हैं। सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि लोग गाली देना, अपमान करना ही धर्म मानते हैं, जबकि मानव सम्मान, मानवता का सशक्तिकरण ही धर्म का मकसद होता है। रही बात, यद्यपि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन धर्म की आड़ में यदि जाति विशेष, वर्ग विशेष, वर्ण विशेष को अपमानित किया जाता है, गाली दिया जाता है, तो मैं उसका विरोध करता हूं। और आज बड़े पैमाने पर शूद्र समाज में पैदा होने की त्रासदी लाखों लाख झेलते हैं। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी सम्मान के पात्र नहीं हैं, कालिदास मार्ग को धुला करके उनको सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का दुस्साहस किया गया, तो गांव के सामान्य व्यक्ति की हैसियत क्या होगी, इसका अंदाजा आप अपने आप लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बात की है कि जो आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं उसे या तो विलोपित किया जाए, संशोधित किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए। तो पुस्तक जो अभी लेटेस्ट छपी है उसमें तो कुछ संशोधन हुए हैं, लेकिन गलती करने वाला तो अपनी गलती छोड़ ही देता है। यहां पर ढोल गंवार सूद पुरुष नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना का अर्थ तो बदल के शिक्षा कर दिया, लेकिन सवाल छोड़ दिया। क्या ढोल को कौन सी शिक्षा देंगे? पशु को कौन सी शिक्षा देंगे? गाय, भैंस, ऊंट आदि को कौन सी किताब पढ़ाएंगे? क्या संदेश देंगे? सही मायने में ताड़ना का अर्थ ही मारना पीटना होता है। अपनी फजीहत से बचने के लिए जल्दी जल्दी में लाखों किताब छपवा के संशोधन तो कर दिया, लेकिन उसी पुस्तक में एक जगह और यही शब्द यूज हुआ है जहां आज भी उसका अर्थ मारना और पीटना है। सापत ताड़त पुरुष कहंता, पूजहि विप्र कहां सब संता। तो उसमें अभी भी ताड़न का अर्थ मारना और पीटना ही है। तो अगर ये पंक्तियां संशोधित नहीं होती हैं, ये चौपाई नहीं हटती है, तो क्या अपनी तरफ से पुस्तक छपवाएंगे रामचरितमानस? नहीं, मैं अब तो भारतीय संविधान है, अब तो इसकी आवश्यकता ही नहीं। जिनको छपवाना वो छपवाएं, हमें विरोध भी नहीं, लेकिन आपत्तिजनक टिप्पणियां रहेंगी तो विरोध जारी रहेगा। ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे हैं कि इससे कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। अब ओम प्रकाश राजभर जी हमारे सलाहकार नहीं, उनकी अकल, उनकी बुद्धि और उनका संदेश उनको मुबारक। वो यही कह रहे हैं कि इससे तो और समाजवादी पार्टी गर्त में जाएगी। वो जहां हैं और जिस पार्टी को चला रहे हैं उसकी चिंता करें। समाजवादी पार्टी की दया पर ही
उनके विधायकों की संख्या बढ़ी है। ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में अंदर ही विरोध हो रहा है तो पार्टी टूट सकती है। अब समाजवादी पार्टी तो कभी टूटेगी नहीं, लेकिन राजभर जी की पार्टी टूट गई है, वो अपनी पार्टी की चिंता करें। आपके ऊपर तो 21 लाख रुपए का इनाम और बहुत सारी धमकियां, इस तरह की चीजें हो रही हैं। अब सिर काटने पर 21 लाख रुपए इनाम देने की सुपारी देने वालों का असली चेहरा सामने आ गया कि धर्म की आड़ में संत साधु धर्मात्मा नहीं बल्कि एक शैतान बोल रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं जिन्होंने कहा कि जो कह रहे हैं कि सर काटने का इनाम 21 लाख रुपए है, वो साधु संत महात्मा नहीं, उनके रूप में शैतान है। और समाजवादी पार्टी के टूटने की जहां तक बात है तो समाजवादी पार्टी कभी नहीं टूटेगी, ऐसा उनका कहना है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।